हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। बच्चों, अगर तुम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो और तुम्हारा स्कोर नहीं आ रहा है तो चिंता नहीं करना है, क्योंकि बेटा आज मैं आपको बताने वाला हूँ जेई के लिए फिजिक्स की जो हैक्स हैं, किन हैक्स को आप यूज़ करके अपने फिजिक्स को बहुत ही कम टाइम में अच्छा कर सकते हो। मैं ज़्यादा बड़ा बात आपसे नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना बोलूँगा, सिर्फ 3 महीने दे दो मेरे कहने पर और मेरे अकॉर्डिंग, तो ये आपका बेटा पक्का तय है कि अगर फिजिक्स आपकी इम्प्रूव ना हो जाए तो मुझसे कहिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि भाई फिजिक्स को कैसे इम्प्रूव करना है। देखो, अगर हम बात करते हैं जेई एग्ज़ाम की, तो आपको पता है जेई मेन का पेपर दोगे आप और जेई एडवांस का पेपर दोगे। जब आप बेटा जेई मेन और जेई एडवांस देने वाले हो तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि बेटा जब आप जेई का पेपर राइट कर रहे होगे, जब जेई का पेपर जब आप दे रहे होगे तो उस समय क्या होगा? उस समय ऑब्वियस सी बात है कि फिजिक्स में क्वेश्चंस आएंगे और थ्योरेटिकल का जो पोर्शन होगा आप मान के चलो मुश्किल से मुश्किल 5 से 10% बस। देखो, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स में थ्योरी पढ़ते रहते हैं, ये थ्योरी वो थ्योरी, लेकिन हकीकत यही है बेटा, एट द एंड आपको न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने पड़ेंगे। और जब आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने पड़ेंगे तो कब कर पाओगे? जब आपने प्रैक्टिस करी होगी। अगर आप ये सोचते हो कि वो सब कुछ अपने आप चुटकियों बजाते हो जाएगा तो बेटा चुटकी बजा के नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आएंगे और न्यूमेरिकल्स के लिए थ्योरी के जो तुम्हारे कह सकते हैं कि जो फॉर्मूलेस हैं वो इम्पॉर्टेंट है और जो जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन न्यूमेरिकल जब आप करते जाओगे तो कॉन्सेप्ट खुद ही मांगेगा कि भैया कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए। अब जिस न्यूमेरिकल तुमको प्रॉब्लम हो रही है उसका कॉन्सेप्ट देख लो। कहाँ से देख लो बेटा? जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके सोल्यूशन बुक में अवेलेबल रहते हैं, तो आप स्टार्ट करो। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई हमें क्या करना है फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे तो हमारे जो कॉन्सेप्ट वो तो ऑटोमेटिक क्लियर होते ही रहेंगे। लेकिन मैंने देखा बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी रट रहे हैं पहले, फिर न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं। तो बेटा तुम्हारे जेई के पेपर में थ्योरी नहीं आने वाली है। बोर्ड एग्जाम देते हो तो थ्योरी का काम होता है, लेकिन जब जेई का पेपर देते हो तो न्यूमेरिकल का काम होता है। और न्यूमेरिकल तभी कर पाओगे जब आपने प्रैक्टिस करी होगी। बिकॉज न्यूमेरिकल में क्या होता है बेटा, न्यूमेरिकल में छोटे छोटे वेरिएशन होते हैं और भाई छोटे छोटे वेरिएशन से आंसर क्या बदल जाते हैं। और अगर आप ये सोच के बैठो कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा सेम वैसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो बेटा सेम तो नहीं आता है, उसके जैसा आ सकता है, उसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि बेटा आप आज प्रयास करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो। पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डालो फिजिक्स के, और इसके अलावा जो मॉक टेस्ट की बुक आती है स्पेशली फिजिक्स के लिए चैप्टर वाइज, तो फिजिक्स अगर वीक है तो बेटा चैप्टर वाइज फिजिक्स की बुक ले लो। फॉर एग्जांपल तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा तो उसके क्वेश्चंस कर डाले, तुमने मैग्नेटिज्म पढ़ा उसके क्वेश्चंस कर डाले, तुमने एसी सर्किट पढ़ा तुमने उसके क्वेश्चंस कर डाले, तुमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ा उसके क्वेश्चंस कर डाले। तो कहने का मतलब है जो आपने पढ़ा हुआ है या आपको पता है कि भाई इतना मेरा सिलेबस है और मुझको कंप्लीट करना है अपना दिसंबर तक, तो हमको क्या करना है, हमको स्टार्ट करना है अपना चैप्टर 1 से चैप्टर 2 पर, चैप्टर 3 पर, चैप्टर 4 पर, और अपने क्वेश्चंस को क्या करते जाना है। अगर आप ऐसे करते जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि हम अपने क्वेश्चंस को करते जाएं। अगर क्वेश्चंस को करते जाएंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। और अगर आप सिर्फ ये सोचकर बैठे हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो सब कुछ अपने आप नहीं होगा। देखो, फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, और जिस बच्चे ने 11th 12th में न्यूमेरिकल्स नहीं करे होते तो उसको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम हो रही तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना। सोल्यूशन क्या है? क्वेश्चंस को बार बार करना। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करो, आप मैग्नेटिज्म को करो, आप एसी सर्किट को करो, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करो, इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स करते जाओ। सिर्फ ये ना सोचो कि भाई हम बाद में कर लेंगे, बाद में क्यों कर लेंगे, अभी करिए। तो कहने का मतलब है कि न्यूमेरिकल्स पर अगर आप फोकस करेंगे,
डेली न्यूमेरिकल्स का एक टारगेट बनाइए कि भाई मेरे पास इतने टोटल चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स 11th वाले हैं और ये चैप्टर्स 12th वाले हैं। अब जे के पेपर दोनों आने वाले हैं, तो हमको क्या करना है, 11th वाले चैप्टर का काउंट करना है, 12th वाले चैप्टर काउंट करना है, सबको काउंट करके और जो हमारे पास समय बचा हुआ है दिसंबर तक में वो सारे चैप्टर्स को डिवाइड करना है कि हमको दिसंबर तक ये कंप्लीट करना है। तो उसके क्वेश्चंस करना है कि अब तुमको स्टार्ट करना है कि भाई दिसंबर तक हमको कंप्लीट करना है, तो हमें इतने क्वेश्चन करने हैं। और अगर बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो तो क्या करेंगे, एक अपना टारगेट बना लो कि भाई हमको एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस करने हैं बस, बाकी स्किप मारो, शुरू बात के जो भी 100 क्वेश्चन उसको काट लो, बाकी स्किप मारो फिर। तो मार्केट में मॉक टेस्ट की बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं, चैप्टर वाइज बुक अवेलेबल हैं, तो उन बुक्स को लो और तैयारी करो। और चैप्टर वाइज बुक्स तुम्हारे कॉन्सेप्ट को भी अच्छा करेगी और तुम्हारे न्यूमेरिकल्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि चैप्टर वाइज बुक को लो और लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस करो और वहां से आपके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। और बेटा एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि कम से कम तुमको एक टारगेट बनाना है कि दिसंबर तक कम से कम 3 बार सेम क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन आपके अंदर क्या देगा, परफेक्शन देगा। और परफेक्शन चाहते हो तो रिवीजन करना क्या इंपॉर्टेंट है, तो परफेक्शन के लिए रिवीजन मस्ट है। और रिवीजन आपके अंदर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सब्जेक्ट में परफेक्शन आता जाएगा। तो परफेक्शन एक दिन में नहीं आता है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली एफर्ट डालने से परफेक्शन हमारा आ जाता है। अगर आप ये सोचते हो सिर्फ हम आज ही मैथ करें और आज ही परफेक्शन आ जाए, तो बेटा ये कैसे पॉसिबल है। अरे आज क्वेश्चंस करो, कल क्वेश्चंस करो, परसों क्वेश्चंस करो, जो आपकी कमियां थी उनको सॉर्ट आउट करो, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ कमियां भी तो होंगी, उन कमियों को भी तो दूर करेंगे। और कमियों को दूर करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव डायरेक्शन तरफ जाएगा। और जैसे जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन तरफ जाएगा तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो इम्प्रूव होते जाएंगे। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा, धीरे धीरे थोड़ा प्रयास करते जाओ, मेहनत करते जाओ, सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। और आईआईटी का नाम आपको पता ही भाई, आईआईटी जो मिल गई जिसको, उसके लाइफ में जो चेंजेस है वो डेफिनेटली आने वाले हैं। और जिसको नहीं मिले वो घबराए ना, क्योंकि जो तुम्हारी मेहनत करने की जो तुम्हारी आग है, जो तुम्हें मेहनत करने तुमने सीख लिया है, वो बेटा तुमको अगर आईआईटी के फील्ड में नहीं तो बेटा वो किसी न किसी फील्ड में तुमको बहुत कामयाब बनाएगा। तो आईआईटी की जर्नी हमें सिखाता है कि मेहनत कैसे करना है, कैसे सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। अगर ये सारी चीज़ें सीख जाते हो तो लाइफ में डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। आई होप बच्चों आपको मेरे सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और बेटा जेईई मेन के फिजिक्स के लिए एक हम लोग बेटा सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जेईई मेन के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाएंगे और शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्म में करवाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से करवाएंगे। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वो लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। और बेटा अगर तुम काकादेव कानपुर में आईआईटी की बेस्ट कोचिंग सर्च कर रहे हो तो बेटा आप लोग आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईआईटी जेईई की तैयारी काफ़ी अच्छे से करवाई जाती है। तो आई होप बच्चों आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में।